आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद की। इस स्थान पर शिवजी का एक विश्वेश्वर मंदिर था। इसका निर्माण 16वीं सेंचुरी के एंड में अकबर के एक मंत्री टोडरमल ने एक ब्राह्मण विद्वान नारायण भट्ट के साथ मिलकर किया था। इस मंदिर ने बनारस को ब्राह्मण सभा के एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में स्थापित करने में एक बड़ा योगदान दिया और पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को आकर्षित किया। इस मंदिर से पहले इस जगह पर क्या रहा होगा, इस पर विद्वानों द्वारा बहस की जाती है। वहाँ के हिंदू और मुस्लिम लोगों ने इस इतिहास का विरोध किया। इस मंदिर का बार बार विनाश और दोबारा निर्माण किया गया। 1193 और 94 ईस्वी में कन्नौज के जयचंद की हार के बाद गुरीदास द्वारा इस मंदिर को उखाड़ दिया गया और कुछ साल के बाद यहाँ रजिया मंदिर का निर्माण किया गया। फिर 1211 से 1267 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी द्वारा मंदिर का दोबारा निर्माण किया गया, जिसे दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 के बीच में नष्ट कर दिया। फिर अकबर के शासन में राजा मान सिंह ने मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया, लेकिन ये फिर से औरंगजेब का शिकार हो गया। हैंस टी बेकर का मानना है कि 1194 में नष्ट किया गया मंदिर ज्ञानवापी परिसर में स्थित है। उनका अनुमान है कि रजिया मस्जिद का निर्माण उसके स्थान पर नहीं बल्कि विश्वेश्वर पहाड़ी के ऊपर किया गया था। इसके विपरीत इतिहासकार माधुरी देसाई ने किसी भी विश्वेश्वर मंदिर के अस्तित्व को खारिज किया है। उनके अनुसार काशी खंड में ही विश्वेश्वर को पहली बार प्रमुख देवता के रूप में बताया गया है। तब भी ये कई सदियों तक बनारस के पवित्र स्थानों में से एक बना रहा। 16वीं सेंचुरी से लगातार मुगलों के संरक्षण के बाद ही विश्वेश्वर शहर का प्रमुख मंदिर बन सका। सितंबर 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया था, जिसका आगे का हिस्सा ताजमहल की एंट्री की तरह बनाया गया था। मंदिर के चबूतरे को जैसे था वैसे ही छोड़ दिया और साउथ की दीवार को मेहराबों, बाहरी सांचों और तोरणों के साथ बदल दिया गया। परिसर की अन्य इमारतें गायब हो गई। इस अपमान के बावजूद पुजारियों को मस्जिद के परिसर में रहने और हिंदू तीर्थ यात्रा के बारे में अपने अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। मंदिर के अवशेष, खास तौर से चबूतरा, हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक लोकप्रिय केंद्र बना हुआ है। मस्जिद को औरंगजेब के नाम पर आलमगिरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है। कई फेमस इतिहासकारों ने कहा है कि मंदिर को तोड़ना धार्मिक नहीं, राजनीतिक कारण था। मंदिर को उस समय तोड़ा गया जब मराठों के साथ संघर्ष चरम पे था। मूल इमारत एक मंदिर थी, लेकिन स्थानीय हिंदू द्वारा भड़काए गए सांप्रदायिक दंगे में नष्ट हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद के एक पूर्व इमाम ने कहा था कि मंदिर का निर्माण औरंगजेब के शासन से बहुत पहले किया गया था। माना जाता है 1638 एंड 1639 ईस्वी में शाहजहां ने मस्जिद में एक मदरसा शुरू किया था। मस्जिद प्रबंधन समिति इमाम की बात का समर्थन करती है और कहती है कि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद दोनों का निर्माण अकबर द्वारा किया गया था। 2021 तक स्थानीय मुसलमान इस बात को खारिज करते हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा था। 1698 में अंबर के कछवाहा शासक बिशन सिंह ने अपने एजेंटों से शहर का सर्वे करवाया था। उनके नक्शे में ज्ञानवापी मस्जिद नष्ट किए गए विश्वेश्वर मंदिर की जगह पर होने का दावा किया। अंबर अदालत ने मंदिर के दोबारा निर्माण के लिए ज्ञानवापी के आसपास की जमीन खरीदी, लेकिन मस्जिद को गिरा नहीं पाए। इसके बाद बिशन सिंह के उत्तराधिकारी सवाई जयसिंह ने मस्जिद से 150 गज की दूरी पर आदि विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण किया। 18वीं सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाबों को हटाकर बनारस पर सीधा नियंत्रण हासिल कर लिया, तो मल्हार राव के उत्तराधिकारी और बहू अहिल्याबाई ने मस्जिद के साउथ में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1809 के बाद ज्ञानवापी की वजह से हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम दंगे बहुत बढ़ गए। ब्रिटिश शासन द्वारा दंगे दबाने से पहले कई मौतें और संपत्ति का नुकसान हुआ। सितंबर 1824 में दौरा करते हुए रेजिनाल्ड हैबर ने पाया कि चबूतरा पुजारियों और भक्तों से भरा हुआ है। वहाँ एक कुआं भी था जिसमें भक्तों के उतरने और स्नान करने के लिए एक सीढ़ी भी थी। 4 साल बाद मराठा शासक दौलत राम सिंधिया की विधवा बेजाबाई ने कुएं के चारों ओर मंडप का निर्माण किया और एक छत बनाने के लिए स्तंभ खड़ा किया जो काशी खंड में ज्ञान मंडप पर आधारित था। इसके ईस्ट में नंदी की एक मूर्ति थी जिसे नेपाल के राणा ने गिफ्ट में दिया था। आगे ईस्ट की ओर हैदराबाद की रानी के द्वारा महादेव का एक मंदिर बनाया गया था। साउथ में 2 छोटे मंदिर, एक संगमरमर का और दूसरा पत्थर का था। एक बंगाली तीर्थयात्री ने कहा कि परिसर तक पहुंचने के लिए मुस्लिम गार्डों को या तो रिश्वत दी जाती थी या उनकी आंखों में धूल झोंकी जाती थी। प्रवेश द्वार के ऊपर एक पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती थी और मुसलमानों को इसमें से एक भी पत्ता तोड़ने की अनुमति नहीं थी। 1909 में एडविन ग्रीव्स ने इस जगह पर पाया कि मस्जिद का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया गया है। 1929 और 1930 में मौलवी को कहा गया कि जुमुअतल विदा के अवसर पर भीड़ को अंदर न आने दे, जिससे हिंदू यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जनवरी 1935 में मस्जिद समिति ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने मांग रखी कि भीड़ भाड़ पर रोक को हटा दिया जाए, लेकिन ये मांग पूरी ना हो सकी। दिसंबर 1935 में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर मुसलमानों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए। फिर मुसलमानों ने अपील की कि पूरे परिसर को मस्जिद का अभिन्न अंग माना जाए। पहले अगस्त 1937 में निचली अदालत में और बाद में 1941 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। मार्च 1959 में हिंदू महासभा ने शिवरात्रि के दिन मस्जिद मंडप पे रुद्राभिषेक का आयोजन किया। उनके 2 कार्यकर्ताओं को बाद में कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा। 299 सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी और कारावास की सजा काटी। गैर मुसलमानों के लिए मस्जिद में प्रवेश मना है, फोटोग्राफी नहीं की जाती, गलियों में पुलिस रहती है, दीवारों को कटीले तारों से घेरा गया है, मस्जिद का अच्छे तरीके से उपयोग भी नहीं किया गया है। 1984 से वीएचपी और हिंदू राष्ट्रवादी संघ ने जितने हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी उनको दोबारा से प्राप्त करने के लिए अभियान शुरू किया। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद प्रमुख रूप से शामिल थी। ज्ञानवापी को हिंदू समुदाय को सौंपने के लिए 3 हिंदू देवताओं शिव, श्रीनगर गौरी और गणेश की ओर से वाराणसी सिविल कोर्ट में 3 स्थानीय हिंदू द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया। जून 1997 से सिविल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। 4 महीने के बाद इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया। सिविल कोर्ट को सभी सबूतों पर विचार करने के बाद विवाद को नए सिरे से निपटाने का आदेश दिया। 12 मई 2022 को सिविल कोर्ट ने साउथ की दीवार पर श्रीनगर गौरी की छवि की पूजा करने के लिए 5 हिंदू महिलाओं की एक नई अपील पर फैसला सुनाते हुए उस जगह की वीडियोग्राफी की अनुमति दी। इस प्रक्रिया में स्नान कुंड को खाली करने पर शिवलिंग की खोज की, जिसकी वजह से कोर्ट ने उस एरिया को सील कर दिया। हालांकि एएमआई ने दावा किया कि ये एक पत्थर का फव्वारा है। कुछ दिन बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की, छानबीन को रोका जाए और मस्जिद पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण राहत देने से इनकार कर दिया और अभी कोर्ट में केस चल रहा है। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चलिए फिर समाप्त करते हैं। बोलते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।